दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस राजस्व परिषद के द्वारा ट्रेनिंग का कोई स्केड्यूल जारी नहीं किया गया है और संभवतः इस महीने जारी भी नहीं किया जाएगा। अगले महीने ही ये जारी किया जा सकता है। और छात्र और छात्राएं जैसे हम भी लोग परेशान हैं, आप भी लोग परेशान होंगे कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही और डायरेक्ट कार्यभार सौंप दिया गया, कार्य क्षेत्र सौंप दिया गया है और बहुत ज़्यादा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और ये तुम्हारा निस्तारण वाला वो भी सारे के सारे काम दे दिए गए हैं। सारी चीज़ खसरा खतौनी सब मतलब नक्शा सब चीज़ पकड़ा दी गई है कि अपने आप काम करिए, अपने आप क्षेत्र देखिए। और परेशानी इस बात की है कि बहुत खर्चा हो चुका है लोगों का और इसके ऊपर अभी कुछ की सैलरी मिल चुकी है, कुछ की सैलरी नहीं मिली है इस 22 दिनों की। तो अब एकदम से खर्चा होना मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्र में जाओगे तो बिना उसके बाइक वगैरह के चले जाओगे। तो ट्रेनिंग होती तो थोड़ा समझ में आता। तो इसीलिए कुछ ज़िलों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग की क्लास चल रही हैं, लेकिन अपने बेसिस पे चल रही हैं, राजस्व बेसिस के नहीं चल रही हैं। जो पुराने लेखपाल उन्हें समझा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपको मैं कुछ बातें जो ज़रूरी हैं आपके लिए वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्लास नंबर 1 है ट्रेनिंग की। तो आप सब लोग देखिए और समझिए और कुछ अगर मिस्टेक हो तो ज़रूर लिखिए नीचे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो शुरुआत कर रहे हैं हम वो है भूमि की माप या भूमि की मात्रा कैसे मापी जाती है। देखो हर ज़िले में अलग अलग हो सकता है कि किसी में मतलब बीघा में तो हर पूरे हमारे यूपी में नापी जाती है, कहीं हेक्टेयर में भी चलता है, कहीं एकड़ में भी चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है तुम्हारा बीघा वाला। और हेक्टेयर इसके लिए रखा गया है कि हर मतलब पूरी यूपी में हर जगह कहीं एरर ना आए, एक्यूरेसी आ जाए, क्योंकि कहीं पक्का बीघा होता है, कहीं कच्चा बीघा होता है। इसलिए एकड़ वाला सिस्टम चलता है यूपी में, तीनों चलते हैं। और तुम्हारा बीघा वाला चलता है वो शाहजहानी पद्धति से मापा जाता है। और जो जरीब होती है आपको मालूम ही है, शाहजहानी पद्धति वाली ही होती है। उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हम करने वाले हैं और इसी का यूज़ हो रहा होगा आपके यहाँ पे और आप कर रहे होंगे तो बाद में पड़ गई होगी। और आपकी हेक्टेयर वाली मीट्रिक पद्धति में मापी जाती है और एकड़ वाली जो मापी जाती है गणतरी पद्धति में मापी जाती है। तो 3 ये पद्धतियाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो माप चल रहा है इस समय वो शाहजहानी पद्धति का बीघा का है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और सारी चीज़ इसमें समझने वाले हैं। समझेंगे तीनों के बारे में, लेकिन सबसे पहले इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो शाहजहानी पद्धति में जो जरीब होती है, तो जरीब जो फुल लंबाई होती है जरीब की वो होती है दोस्तों, जो जरीब होती है फुल लंबाई वो 55 गज की होती है। और इसमें अगर फीट की बात करी जाए तो 165 फीट। ठीक है, फुल लंबाई की जरीब होती है 55 गज की। और एक गज में आपको मालूम ही है कितना होता है, 3 फीट होता है। एक गज का अगर तुम करोगे तो 3 फीट होता है। लेकिन दोस्तों ये तुम्हारी जो फुल जरीब होती है इसकी लंबाई ज़्यादा होने के कारण इसको हाफ जरीब यूज़ करते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसा सर ने बताया कि फुल लंबाई में जो हो जाएगी वो 50 मीटर की हो जाएगी और उसके चक्कर में फिर वो खींचने में दिक्कत आएगी। तो अब क्या करेंगे हम, इसको जो जरीब है शाहजहानी पद्धति वाली, जो प्रचलित जरीब है उसे हम यूज़ करते हैं हाफ वाली। तो प्रचलित जरीब कौन सी है? हाफ शाहजहानी जरीब जो हम यूज़ करते हैं। आप कहोगे हाफ क्यों है? हाफ वो जैसे 55 गज की है और जो हाफ यूज़ करते हैं हम 27.5 गज की यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रचलित है आप भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर कहीं पैमाइश पे गए हों, चाहे सरसरी पैमाइश हो चाहे पक्की पैमाइश हो, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि यही जरीब यूज़ की जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, जिस जरीब की लंबाई सारे की बात करेंगे, सारी यही चीज़ समझने वाली वह है। आपकी जो लंबाई होती है जो प्रचलित जरीब है वो उसकी होती है 82.5 फीट। ठीक है, 82.5 फीट की होती है। अगर गज में नापा जाए 27.5 फीट की होती है। इसमें 100 कड़ी होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ी और 10 लाठा होते हैं। ठीक है, और जो 10-10 कड़ी मिलकर एक लाठा बनता है। और 25 मीटर होती है इसकी लंबाई। लंबाई में कितना हो जाएगा? 25 मीटर। और अगर 25 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 250 सेंटीमीटर इसकी माप होती है। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। वैसे प्रचलित जरीब का क्या हो गया? हाफ शाहजहानी जरीब 27.5 गज या 82 फीट। चारों सारी की जितनी माप है सारे ध्यान रखो। 100 कड़ी में मतलब 10 लाठा होते हैं। एक लाठे में 10 कड़ी होती हैं और 100 कड़ी में 25 मीटर हो जाता है और 25 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ध्यान रखो। अब लाठा वाली भी समझ लो। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपकी जरीब और लाठा और यही चीज़ यूज़ होंगी। आपको अब यहाँ से मैंने नीचे भी लिख दिया है कि जैसे एक लाठा बराबर कितना होता है? 10 कड़ी के बराबर होता है एक लाठा। अगर 10 कड़ी मिलाओगे तो एक लाठा हो जाएगा। और उसकी जो लंबाई होती है 8.25 फीट होती है। और इसमें अगर इंच में देखोगे तो 99 इंच। ये तुम्हारी ये वाली जो माप है इसको बोलो जरूर ध्यान रखना है। एक लाठा इजिकल टू 99 इंच के बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, जैसे प्लेन एरिया है, कोई क्षेत्र मतलब आपको नापना है,
जैसे मान लो कोई क्षेत्र मापना है और क्षेत्र मतलब एकदम मतलब स्क्वायर के जैसा है या तुम्हारे रेक्टेंगल के जैसा है, तो मापने में बड़ा आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन ऐसे क्षेत्र थोड़ी ना मिलते हैं हमेशा। लेकिन इसके लिए भी समझ लो वही एक जो फार्मूला जो लंबाई चौड़ाई वाला है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही नापते हैं और इसी प्रकार से नापते हैं। अब मान लो 1 बीघा आपको मापना है, जैसे आपने वैसा नहीं है कि जब तैयारी की होगी आपकी लेखपाल की तब भी ये चीज़ सीखी होंगी, बिल्कुल तरीके से सीखी होंगी आपने। जैसे 1 बीघा नापना है आपको, तो 1 बीघा 20 लाठा इधर नापोगे और 20 लाठा इधर नापोगे, ठीक है। लंबाई में 20 लाठा और चौड़ाई में 20 लाठा, तो कितना लाठा हो गया ये 400 वर्ग लाठा। और यही 400 वर्ग लाठा क्या हो जाएगा, 1 बीघा हो जाएगा। 20 लाठा नापना है और मैंने बताया था कि एक जो प्रचलित जरीब होती है उसमें कितने लाठा होते हैं, 10 लाठा। ये पूरी जरीब की बात कर रहा हूँ, पूरी जरीब में तुम्हारी 55 गज वाली जरीब होती है उसमें होते हैं 20 लाठा, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं प्रचलित वाली उसमें 10 लाठा होते हैं। इसलिए जो प्रचलित जरीब है उसके कितने लाठा नापने पड़ेंगे, 2 मतलब 2 इधर नापनी पड़ेंगी, 2 इधर नापनी पड़ेंगी। तो 55 × 55 कितना हो गया, जो ये वर्ग गज में बैठेगा वो कितना बैठेगा, 1 बीघा 30×25 3025 वर्ग गज ये होता है। अगर फीट में नापोगे 165 × 165 हो जाएगा 27,225 स्क्वायर फीट। तो ये नाप 1 बीघा का होता है। अपने दिमाग में रख लो कि अगर 1 बीघा में 20 लाठा × 20 लाठा इक्वल टू 400 स्क्वायर फीट हो गया। अगर नापेंगे वर्ग गज में तो 3025, अगर नापेंगे इस फीट में तो 27,225 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। ये आपकी अगर प्लेन खेत है तो ये नापने में कोई भी समस्या नहीं आती, ठीक है। और आपने वो गुनिया रखना सीख गए होगे आप शायद, जो 20 और 25 वाला खाना होता है, और या बड़ा लोगे तो उसमें बड़ा दिखेगा। तो उसमें जो अगर जैसे मान लो गुनिया है और इस प्रकार से है ये, और ये इस प्रकार से खाने रहते हैं 1 2 3 4 और 1 5, इस प्रकार से ही रहता है। तो एक इसमें कितना होता है, 2 लाठा होता है। अगर 5 हो जाए तो पूरा एक जरीब हो जाता है। आपको मालूम ही होगा, आप कर रहे होगे तो ये मालूम पड़ गया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे ये बिस्वा, बिस्वांसी, धूर, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीघा समझ गए, बीघा बिल्कुल सिंपल है, 20 लाठा × 20 लाठा, उसमें क्या कर देंगे आपको 400 स्क्वायर फीट। अदरवाइज 55 × 55 आपको कितना हो जाएगा, 30-25 वर्ग मीटर, मीटर में नापोगे तो। और अगर फीट में नापोगे 27,225 वर्ग स्क्वायर पर फीट स्क्वायर सॉरी। अगर 1 बीघा है तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। ये सिंपल सी बात है, आप जानते हो। अगर एक बिस्वा को बीघा में चेंज करेंगे तो 1/20 बीघा हो जाएगा। या फिर एक बिस्वा को 20 बिस्वांसी भी कहते हैं और इसे धूर भी कहते हैं, ठीक है। जिसे धूर बोलते हैं तो यही होता है, एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी या 20 धूर, यही चीज़ होती है। तो एक जो बिस्वा होता है तो 20 वर्ग लाठा का होता है। एक बिस्वा 20 वर्ग लाठा का होता है और इसकी जो फीट में नापेंगे तो 1361.25 वर्ग फीट। आप कहोगे इसमें कोई रटने वाली, सब रटना पड़ेगा तुमको ये चीज़ें। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आप किसी खेत की माप निकाल पाओगे। तो एक बिस्वा इक्वल टू 20 वर्ग लाठा, या फिर अगर फीट में नापोगे तो 1361.25 वर्ग फीट। एक बिस्वा का समझ गए किस प्रकार से आते हैं। और एक बिस्वांसी अगर होगा तो 1/20 बिस्वा। तो अगर इस बिस्वांसी के बारे में ये छोटी माप आपको जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा खेत नपेगा तो इसमें ही नपेगा। तो 1 लाठा इधर और 1 लाठा इधर कितना हो जाएगा, 1 वर्ग लाठा हो जाएगा आपका, ठीक है। बिस्वांसी की बात कर रहे हैं तो एक उसमें 10 कड़ी होती है, 10 × 10 100 कड़ी हो गई, ठीक है। वो तो 8.25 होता है 10 कड़ी में, मैंने पहले बताया था कि 8.25 फीट होता है। तो टोटल मिला के 8.25 तो 68.0625 वर्ग फीट हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये प्लेन खेत के बारे में मेजरमेंट था कि प्लेन खेत कैसे मापते हैं, लेकिन प्लेन खेत होते नहीं हैं एक्चुअली में। खेतों की माप जैसे त्रिभुजाकार हो गई, या फिर टेढ़े मेढ़े खेत हो गए, या फिर आयताकार, बस तुम्हारा गोलाकार हो गया, इस प्रकार के खेत मिलते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जैसे मान लो कि इधर से ये जा रहा है, यूँ चला गया, तो ये खेत इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार के खेतों को नापने के लिए क्या करेंगे आप, तो ये जो अगर जैसे मान लो कि आपका खेत इस प्रकार का है तो आप इसमें क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। खेत किसी प्रकार का हो तो ये एक सीधी लाइन डालते हैं ये वाली। और आपने पढ़ा है कि अगर इसमें इस प्रकार का हो गया तो ये जो असमान भुजाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, असमान भुजाएं वाले क्षेत्र का माप निकालने के लिए हीरो फार्मूला यूज़ होता है, इससे एक्यूरेट आता है। लेकिन ज़्यादातर दोस्त इसमें जो ये होता है इसको फार्मूले को कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ता है और निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है फिर इसमें। तो यूज़ क्या करते हैं कि जैसे अगर ये निकालना है असमान भुजाओं वाला तो ये आमने सामने की भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज लेते हैं।
इससे एक्यूरेट निकलता है, लेकिन इससे एक्यूरेट नहीं निकलता, थोड़ा एरर आता है। आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं उसे मतलब जोड़ के आधा कर दो, इनटू ये आमने सामने वाली भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, ये आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। और इसी को यूज़ करा जाता है, सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं, और जितना भी क्षेत्र की माप होती है उसी की यही यूज़ होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कोई नहीं करता, यूज़ करता है तो एकदम एक्यूरेट आएगा आपका, किसी क्षेत्र में बिल्कुल भी एरर नहीं आएगी। जैसा मैंने यहाँ लिख भी दिया है, असमान भुजाओं वाले खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा त्रिभुज बनाया जाता है। ऐसे देख लो, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो इसमें भी त्रिभुज बन रहा है। जैसे ये इस प्रकार का क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ से एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया, और बाद बाकी छोड़ देते हैं हम इसको। ठीक है, ज़्यादातर त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं और इसी से निकलता है ये। आप थोड़ी सी दूसरी पद्धति समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, यूज़ कम होती है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में आएंगी ये। जब परीक्षा होगी तब ये चीज़ पूछी जाएगी हमसे। इसी मीट्रिक पद्धति है, इसे हेक्टेयर में मापते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, इसको ध्यान रखना, 10,000 वर्ग मीटर। और जो आपका हेक्टेयर में बीघा बनेगा 3.95 बीघा। ठीक है, और कहीं ऐसा हो सकता है किसी मतलब ज़िले में अलग मापा जाता हो, लेकिन 1 हेक्टेयर में कितना होता है 3.95 हेक्टेयर बीघा, सॉरी 1 हेक्टेयर में इतना बीघा होता है। दूसरा, मेट्रिक जरीब में जो कड़ी होती है इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। मेट्रिक जरीब में जो कड़ी होती है 100, उसमें भी कड़ी होती है 100, लेकिन वो 25 मीटर की होती है, ये 20 मीटर की होती है। आप दोबारा समझो कि जो हैट्रिक वाली जो जरीब यूज़ करते हैं मेट्रिक जरीब को, उसमें कड़ियाँ 100 होती हैं, और तुम्हारी शाहजहानी जरीब में भी कड़ियाँ 100 होती हैं। शाहजहानी जरीब होती है 25 मीटर की, लेकिन मेट्रिक जरीब होती है 20 मीटर की, इतना फ़र्क है इसमें। और 8 लाठा शाहजहानी जरीब के बराबर होते हैं। अब ऐसे समझ लो, इसमें एक और चीज़ मैंने जो लिखी है, एक शाहजहानी जरीब का लाठा 12.5 कड़ी मीट्रिक वाली के बराबर होगी, क्योंकि इसमें 20 मीटर का होता है, उसमें 25 मीटर का, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और एक लाठा कितने का होता है, एक लाठा दोस्तों होता है 2 मीटर का, और इसमें 10 कड़ी होती हैं। एक लाठा 2 मीटर का हो गया, और एक लाठे में 10 कड़ी होती हैं। 10 कड़ी बराबर 200 सेंटीमीटर, और एक कड़ी बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 कड़ी 200 की हो गई, तो एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये तुम्हारी जो आज की क्लास थी इतनी थी, और भी कुछ समझाया तो मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा। तो पहली क्लास में शाहजहानी जरीब आपको समझ में आई होगी, और शाहजहानी जरीब बीघा शाहजहानी जरीब यूज़ करते हैं, हेक्टेयर के लिए मीट्रिक जरीब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही आपको समझनी है। और शाहजहानी जरीब कितने 25 मीटर की, और मीट्रिक जरीब 20 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक जरीब में दोनों में मीट्रिक जरीब हो या शाहजहानी 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको, और ये जो एक लाठा होता है 10 कड़ी के बराबर होता है। तो आपको सारी बात समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।